अस्सलामुअलैकुम। आसिया, मुनव्वर ज़रीफ, साइका, तंजीम हसन, असलम परवेज़, बहार, अफजाल अहमद, सीमा, खलीफा नज़ीर, नासिरा, चंगेज़ी, जंद्रा पहलवान, रंगीला और अदाकारा मीना चौधरी जैसे अदाकारों पर मुश्तमिल ये फिल्म बाबर पिक्चर्स के बैनर तले तैयार की गई, जिसके प्रोड्यूसर मियां जावेद कमर और इफ्तिखार इकबाल थे। फिल्म की कहानी हसीन कादरी ने लिखी, अक्सबंदी सरवर गुल ने की, जिसके हिदायतकार इफ्तिखार खान थे। पंजाबी जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1973 की इस 88 नंबर की फिल्म का नाम था जीरा ब्लेड। फिल्म की कहानी एक जवारी बिल्ले अदाकार असलम परवेज से शुरू होती है, जहां बिल्ला अपनी बीवी सलमा अदाकारा बहार को जुए में हार जाता है, मगर गैरत जागने पर वो जीतने वाले को कत्ल करके पकड़ा जाता है। मकतूल का भाई सलमा के घर बदला लेने आता है और उसके बेटे को उठाकर ले जाने लगता है कि इसी धींगा मुश्ती में सलमा जख्मी हो जाती है और अंधी हो जाती है। अब वही लोग सलमा के बेटे को फिर उठा ले जाते हैं, मगर सलमा का बेटा न सिर्फ वहां से भाग आता है बल्कि अपने साथ एक बच्चे और बच्ची को भी ले आता है। सलमा का बेटा शफकत डॉक्टर के पास मां की आंखों के इलाज के लिए जाता है, मगर पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर उसे निकाल देता है। शफकत का वो दोस्त फितना, जिसे वो अपने घर लाता है, उसे जेबें काटने का मशवरा देता है और उसकी शागिर्दी में रहकर बड़ा होने तक शफकत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ एक माहिर जेब तराश बन जाता है, जो जीरा ब्लेड कहलाता है। अब जीरा अपनी मां को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। इसी दौरान जीरे की मुलाकात एक और जेब तराश लड़की परवीन अदाकारा साइका से होती है, जो जीरे की जेब काट लेती है। जीरा उसका पीछा करता उसके घर तक पहुंचता है, जहां उस कोठी में एक नायिका इशरत जहां अदाकारा नासिरा लड़कियों का धंधा करती है, मगर वो जीरे को बहला फुसला कर भेज देती है। लेकिन जीरा परवीन की जेब तराशी के फन से ज्यादा उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। अब इशरत के गुंडे एक दिन कॉलेज जाती जीरे की मुंह बोली बहन अजरा अदाकारा आसिया को ताड़ते हैं और कुछ रोज बाद उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं, मगर जीरे का दोस्त फितना सामने आकर उनको छुरियों के वार से जख्मी कर देता है और पकड़ा जाता है। जीरा उसकी जमानत कराने थाने जाता है, जहां इशरत को अपने बंदों की जमानत के लिए आने पर वो उसे देखकर उसकी असलियत जान जाता है। अब जेल से जीरे का बाप बिल्ला भी रिहा होकर आ जाता है और जेल में इशरत के बंदों के साथ रहने की वजह से वो सीधा इशरत के घर आता है, जहां इशरत उसकी खूब आओ भगत करती है। लेकिन वहां जीरा भी आ जाता है और बिल्ले से उसकी मट भेड़ हो जाती है। दोनों बाप बेटा खूब लड़ते हैं, लेकिन आखिर में एक दूसरे को बहादुर मानकर लड़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं। ये देखकर इशरत जहां जीरे की तस्वीरें थाने के इंस्पेक्टर अदाकार अफजाल अहमद को देती है, जो जीरे की शक्ल से ना आशना होता है, मगर अजरा की मोहब्बत अशरफ अदाकार तंजीम हसन का बाप भी होता है। सलमा की आंखों का ऑपरेशन होने से उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। बेटे के कहने पर इंस्पेक्टर अजरा के रिश्ते की बात करने सलमा से मिलता है, जहां वो जीरे की तस्वीर देखकर थाने आकर जब इश्क दी हुई तस्वीर से उसे मिलाता है तो वो हूबहू घर वाली तस्वीर से मिलती है। अब इंस्पेक्टर सलमा को आकर जीरे की सच्चाई बताता है और रिश्ता तोड़ देता है। एक दिन जीरा अशरफ की जेब काट लेता है, मगर इसमें अजरा की फोटो देखकर आग बगूला होकर घर आकर अजरा पर गुस्सा होता है और उसे मारने ही लगता है कि सलमा आकर उसकी खूब बेइज्जती करती है और उसे अजरा के रिश्ता टूटने की वजह उसकी जेब तराशी बताती है। इस बात से दुखी होकर जीरा अपनी उंगलियां काटकर इंस्पेक्टर को खत में डालकर भेज देता है और खत के जरिए उसे अपनी सारी कहानी सुनाकर रिश्ता जोड़ने की दरखास्त करता है। इंस्पेक्टर खत पढ़कर पिघल जाता है और अशरफ की मां अदाकारा सीमा को रिश्ता दोबारा जोड़ने भेज देता है। हकीकत में अशरफ इंस्पेक्टर का बेटा नहीं बल्कि उसका भांजा होता है। सलमा खुश हो जाती है। इतनी देर में जीरा भी आ जाता है। सलमा उसे खुशखबरी सुनाकर शादी की तैयारी करने को कहती है, मगर जीरा उसे अपनी कटी हुई उंगलियां दिखाकर आप दीदा कर देता है। अब जीरा परवीन से मिलने जाता है, जहां बहराम अदाकार रंगीला नाम के डाकू से उसका झगड़ा हो जाता है। जीरा वहां से एक ट्रक में छलांग लगा देता है, मगर बदकिस्मती से वो ट्रक थाने का होता है और जीरा पकड़ा जाता है। उधर इंस्पेक्टर थाने में मुजरिमों को मार मार कर अपनी 15 साल पहले खोई बेटी का पता पूछता है, जिनमें एक मुजरिम इकरार करके उसे बताता है कि इस बच्ची को शफकत नाम का एक बच्चा ले गया था। इंस्पेक्टर जीरे के घर पहुंचकर सलमा के आगे गिड़गिड़ाता है, मगर अजरा उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। हवालात में अजरा के माँ बाप मिल जाने की खबर सुनकर जीरा भी खुश हो जाता है। अब जीरे की रिहाई के दिन सलमा और अजरा उसे लेने जाती हैं, मगर इशरत के गुंडे उन्हें रास्ते में रोककर अजरा को अगवा कर लेते हैं। इस लड़ाई में फितना शदीद जख्मी हो जाता है। सलमा पीछा करके इशरत की कोठी पहुंच जाती है, जहां वो बिल्ले को देख लेती है। बिल्ला भी सलमा को पहचान कर और मामला जानकर इशरत के गुंडों पर पल पड़ता है।
जीरा भी वहां पहुंच जाता है और कोठी में लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका पर पुलिस पहुंचकर इशरत और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। जीरे और परवीन की शादी हो जाती है और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां, माला और मसूद राना के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिसका म्यूजिक नज़ीर अली ने तरतीब दिया। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूरजहां के इक दुखिया दी सुनो पुकार, कुल सरकारां दी सरकार, ये गीत अदाकारा बहार पर पिक्चराइज हुआ। इक दुखिया दी सुनो पुकार, कुल सरकारां दी सरकार, नहीं रह सकदी बिन तेरे, तेरे वे माही मेरे, ये गीत अदाकारा आसिया पर अक्सबंद हुआ। नहीं रह सकदी बिन तेरे, तेरे वे माही मेरे, की करा प्यार होया, सदके हानियां वारी जानियां, वे शराबिया पी पी पी, मैनू पता तेरे दिल विच की, ये गीत अदाकारा साइका पर फिल्माया गया। वे शराबिया पी पी पी, मैनू पता तेरे दिल विच की। मसूद राना के गाए गानों में उनका सबसे ज्यादा मशहूर होने वाला गीत तेरे मद भरे नैन मिल पैन ते चंद्रा शराब छड़ दे, ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ पर शूट हुआ। तेरे मद भरे नैन मिल पैन ते चंद्रा शराब छड़ दे, ओ फड़े मैनू जिड़ा आप कवे चोर नहीं, ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ पर पिक्चराइज किया गया। ओ फड़े मैनू जेड़ा आप कवे चोर नहीं, असी तुसी सारे लुटेरे कोई होर नहीं, मेरे दाता मेरे आका एक दिन ते मैं आवांगा, ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ पर ही अक्सबंद हुआ। मेरे दाता मेरे आका एक दिन ते मैं आवांगा। माला का नशे दे विच तुत नशई नैना वाले, ये गीत अदाकारा मीना चौधरी पर फिल्माया गया। नशे दे विच तुत नशई नैना वाले, हे मत भरे प्याले कंडिया। मसूद राना और माला का तू 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 वे चलाक बड़ा ढोलना, ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ और अदाकारा साइका पर शूट हुआ। तू वे चलाक बड़ा ढोलना, जा जा मैं नहीं तेरे नाल बोलना। नाजरीन, ये फिल्म 21 दिसंबर 1973 बरोज जुमा रिलीज हुई। कराची में इसे रेनबो सोसाइटी, रहीम यार खान के रेनबो, सियालकोट के परवेज महल, फैसलाबाद के मेट्रोपोल, गुजरांवाला के निगार, रावलपिंडी के ताज महल, लाहौर के इंपीरियल, मूनलाइट, महफिल, शालीमार, संगीत, सिटी, कोहेनूर और गैलेक्सी में पेश किया गया। अपने अपने शहरों के सदमाओं की मालूमात देने पर हम जनाब शराफत हुसैन, जवार कॉमरेड, तनवीर अहमद, मोहतरमा कौसर बुखारी, रशीद नाज, अनवारुल हसन, तुफैल शाह, तसव्वुर मलिक, अब्दुल कलाम और बिलावल हक के मशकूर हैं। नाज़रीन, फिल्म आम और रिवायती डगर से हटकर थी, जिसमें इंसानी रिश्तों की अहमियत को खूबसूरती से उजागर किया गया। बहार, असलम परवेज और मुनव्वर ज़रीफ की अदाकारी इंतहाई शानदार थी। इस फिल्म ने 54 हफ्तों के बाद लाहौर में गोल्डन जुबली मनाई और न सिर्फ साल की 8वीं सुपरहिट फिल्म करार पाई, बल्कि इस फिल्म ने कैमरामैन सरवर गुल को एक निगार अवार्ड भी दिलवा दिया। निगार अवार्ड की इस मालूमात के लिए हम जनाब ताहिर मसूद साहब के शुक्रगुजार हैं। तो ये था फिल्म जीरा ब्लेड का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।